मैं परेश सर के एक स्क्रीनशॉट के बारे में बात करूँ तो उसमें मैंने 28,000 बैंक निफ्टी का क्वांटिटी देखा। भी मैं ठहरा 500-600 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला, तो जब इतना बड़ा फिगर देखता हूँ 28,000 क्वांटिटी, राइट, तो मतलब इसको मैनेज कैसे किया जाता है? बिकॉज हम देख रहे कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा स्लिपेजेस भी होते हैं, राइट, प्राइस जंप भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब चीज को आप टैकल कैसे करते हो? एग्जीक्यूशन जो चैलेंजेस होता है परेश सर, हाउ डू मैनेज इट, मतलब इतने बड़े साइज पे? सब सब ना सब है ना रेट के ऊपर है। मतलब रेट के ऊपर अपने को कन्विक्शन आ जाता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। ओके। ठीक है, पहले मुझे स्टॉप लॉस पकड़ना है कि हम्म। ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस के ऊपर मैं खत्म करूंगा जो भी है। फिर वो स्टॉप लॉस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अभी थोड़ा मुंह है, मुंह मेरी मेरी फेवर में मुंह आ रहा है, तो क्वांटिटी कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि वो कन्विक्शन के ऊपर आ जाता है और स्टॉप लॉस है। तो फिर सौदा फेवर जैसे 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 चालू हो जाता है तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं होती है। वो थोड़ा टाइम के लिए सौदा संभलना रहता है, और वो क्या, वो अपने अपने गट्स है वो। ओके। ओके। हाँ, और वो क्वांटिटी संभालने के लिए मतलब वो थोड़ा टाइम फेवर में आने तक ही संभालना पड़ता है। फिर तो अपने आप राइट। पैसे पैसे अपने आप बनते जाते हैं, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिधर राइट। स्टॉप होता है उधर ही कुछ सोचने का जरूरत है। अदरवाइज तो वो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। पर जब सौदा लेते हैं हम, तभी थोड़ा प्रेशर वाला सीन रहता है ऐसा। राइट। राइट। पर वो राइट। स्टॉप लॉस है ना, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहता है ना, वो स्टॉप हम्म। लॉस तुमको बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है। ओके। हाँ, उस जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत कॉन्फिडेंस दे देता है कि कितनी भी क्वांटिटी रहने दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉप लॉस गया तो सब सरखा, ऐसा वाला सीन रहता है। बट स्टॉप लॉस में जब हम, अगर मैं डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस डाल दूं लिमिट ऑर्डर वाइज, तो अगर वो लिमिट पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज इतना बड़ा क्वांटिटी, अगर ऑर्डर फिल ना होते हुए अगर आगे चला गया प्राइस, तो फिर मैनुअली अगर मैंने तुरंत एग्जिट करना चालू कर दिया तो स्लिपेजेस का भी बहुत ज्यादा इशू होता है, राइट? तो मुझे ये जानना था कि मतलब ये, क्योंकि काफी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर कोई भी बंदा स्केल कर रहा है बड़े पोजीशन पे तो उनको ये काफी अच्छे चैलेंजेस आएंगे ऐसे। नहीं, वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो, स्टॉप लॉस अपने माइंड में है, स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते। अच्छा। अच्छा। अपने माइंड में स्टॉप लॉस है। और स्लीपेज का जो इश्यू है, वो क्या है, अभी सॉफ्टवेयर है ना, तो 1 लाख राइट। डालो, 2 डालो, 4 डालो, वो अपने आप वो करके निकल अंदर डाल देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज का। ओके। ओके। मनु सर, मतलब आप बताइए, आप कैसे, आप अगर आपका ओवरनाइट कोई पोजीशन है, राइट, एंड इफ देयर इज अ गैप अप गैप डाउन, तो अगर आपको अगर मैनेज करना है पोजीशन, डू यू फोकस ऑन एडजस्टमेंट, या इवन इफ यू आर कटिंग योर पोजीशंस वेरी क्विकली, राइट? तो हैव यू एवर फेस सच काइंड ऑफ चैलेंजेस वेयर एग्जीक्यूशन इज अ बिग चैलेंज बिकॉज आपका ऑर्डर का साइज काफी बड़ा है? राइट। देखिए, अगर मैं आप मार्केट ओपनिंग की बात कर रहे हो इन अ गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन, इफ आई हैव टू एग्जिट, तो उसमें जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स होते हैं वहां पे तो लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त रहता है। तो ओके। वहां कभी भी ये इशू नहीं आता कि मेरे को क्वांटिटी फिल नहीं होगी, मोस्टली फिल मिल जाता है। बट हाँ, ड्यूरिंग लाइक आफ्टरनून टाइम या कभी कभी जब वॉल्यूम कम रहता है तब थोड़ा बहुत स्लिपेज का इशू आ सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट कैंडल पे कितना वॉल्यूम पिछले 2-3 घंटे में ऑन एन एवरेज जा रहा है, ओके। और फिर उसी हिसाब से ऑर्डर पुट इन करते हैं। मतलब उसका उससे भी थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी एकदम से ऑर्डर मार्केट में शो करने राइट। लगे। राइट। तो वी स्प्लिट द ऑर्डर इन अ मैनर कि धीरे धीरे करके निकालना। ऑब्वियसली कभी बेटर रेट पे भी मिल जाता है एग्जिट, कभी थोड़ा स्लिपेज, नेगेटिव स्लिपेज भी हो जाता है। बट ओके। ओवरऑल सो फार इट्स बीन मैनेजेबल, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जितने नए यस, पार्टिसिपेंट्स आ बहुत रहे हैं ज्यादा, बहुत ऑप्शंस के। ज्यादा। तो उसका भी थोड़ा आई थिंक सपोर्ट है वेयर। और अभी तो हम लोग सर नहीं करते इतने बड़े क्वांटिटीज, देयर आर पीपल हु आर डूइंग मच मच बिगर क्वांटिटीज, तो वो लोग कर पा रहे हैं, तो वी शुड बी फाइन एज वेल। Right, right. So I think Navneet sir is over here with us. He is been made as a speaker. So Navneet sir, if you could just unmute your mic and just share your thoughts regarding the question that we asked Manu sir, please. Sure, Akash. Thank you. Thank you, Manuji, for introducing me and inviting me on this platform.
एक्चुअली मन्नू जी से कल रात को ही बात हुई थी। मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ। मैंने काफी शेयर्स अपने ट्रेड्स उनके साथ शेयर्स भी किए पर्सनल डीएम में उनके साथ। एक्चुअली जो न्यू कमर ओके से मैं अपना ओके, एक्सपीरियंस उनके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता था। प्लीज प्लीज। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जो हमने टॉपिक लिया है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस मार्केट में अराउंड 20 साल हो गए हैं, और मैं क्या इन्वेस्टिंग करता हूँ फर्स्ट और उसके ऊपर ट्रेडिंग खेलता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे मोस्टली 70 to 80% स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए हैं बाय डूइंग स्क्रैपिंग और ट्रेडिंग ऑन डिलीवरी बेस्ड। वाओ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके। सबको बताता हूँ। हम्म। सपोज मैंने कोई एक्स क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ले लिया, ओके वो 10% या 15% के अबव माई कॉस्ट जाता है, तो उसमें मैं ओके ट्रेडिंग चालू कर देता हूँ इंट्राडे। ओके क्योंकि कोई भी स्टॉक एक वन साइड मूवमेंट नहीं जाएगा, वो जिगजैग मूवमेंट में जाएगा, और इंट्राडे सही में है, वो कुछ ना कुछ आपको 50 पैसा रुपया 1.5 रुपया देकर ही जाता है। ठीक है। उस चीज का फायदा उठाना है आपको। ओके मैं कम से कम 15 से 20 स्टॉक में काम करता हूँ, और अराउंड 300-400 ट्रेड्स होती है मेरी पर डे। इतने? फिर हाँ 300 जी। 400? तो आप हाँ, मैन्युअली करते हो कि आपका कोई सिस्टम है मैनुअली जो? करता हूँ, यू विल नॉट ओके, बिलीव इट, आई कैन शेयर द ट्रेड्स, ट्रेड लॉक्स, एवरीथिंग वाओ मैनुअली करता हूँ। मेरी एक्सपर्टाइज है कि आई कैन टर्न इन द सेकंड्स आल्सो। मैं 3 सेकंड 4 सेकंड में ट्रेड्स खत्म कर देता हूँ। वाह वाह। मेरे टाइमलाइन में जाओगे आप, प्रीवियसली जाओगे, देखोगे मैंने बहुत सारे ट्रेड शेयर्स किए हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा। ओके ओके अनबिलीवेबल है, लेकिन कोई बोलता है फोटो है, फोटो एडिट किया, ये है, बट जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे साथ लाइव देखा है, दे नो इन इट। मतलब राइट। तो मैं तो सर ये कहता हूँ, अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको पकड़ के मत बैठो, उसके ऊपर खेलो आप। मतलब आप ये समझो कि आपको उसका इंटरेस्ट निकालना है, बैंक इंटरेस्ट उसके ऊपर रखने का। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो स्टॉक का कॉस्ट होता है वो जो फ्री हो जाता है, राइट? हाँ जी। तो उसमें आपने पहले बोला कि वो स्टॉक अगर 15% के ऊपर चला जाएगा हाँ, देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू इट, हाँ, राइट? ट्रेडिंग वो भी मैं शॉर्ट करके। ओके, सिर्फ शॉर्ट सपोज करके। मैंने कोई एक्स क्वांटिटी ली है, ओके तो जैसे वो 10% के ऊपर जाएगा, मैं अपना 1/4 क्वांटिटी उस पर शॉर्ट करके गेम खेलूंगा रोज, हर बार, ओके रोज का। ओके ओके चाहे उसमें मुझे रुपया मिले, 50 पैसे मिले, 1.5 रुपया मिले, कुछ तो ओके, मिलेगा। राइट राइट तो राइट। मैं ऐसे करूंगा, अगर वो सपोज मैंने शॉर्ट किया है, वहां से वो और बढ़ गया ऊपर, ओके, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी गेम है कि मैंने शॉर्ट किया वो नीचे आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट राइट। सपोज मैंने शॉर्ट किया और ऊपर बढ़ गया, लॉस दिखा रहा है मुझे, तो डिलीवरी छोड़ देता हूँ। ओके मतलब डिलीवरी आपको ऐसा करना है, 1/4 करनी है क्वांटिटी, पूरे क्वांटिटी में कभी नहीं ट्रेडिंग करने की। ओके, और ठीक अगेन है। वो 30% जाता है, दूसरे 1/4 करता हूँ, 50% होता है मेरे कॉस्ट से, दूसरे 1/4, फिर 80% पे खाली 15% रखता हूँ, और 10% मैं फिर फ्री और छोड़ देता हूँ लाइफ टाइम के लिए। अच्छा फिर चाहे उसका रेट 0 हो जाए या 1000 रुपए हो जाए, वो पड़े है मेरे पास, वो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे कोई फर्क राइट। नहीं पड़ता है। उसमें से मैंने कमा लिया है, सब कुछ आ गया है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा TTML की ट्रेड। ओके मैंने TTML में स्क्रीन, मेरा क्या है, स्क्रीन रीडिंग का एक्सपर्टाइजिंग है, मैं स्क्रीन रीडिंग बहुत अच्छी तरह करता हूँ, प्राइस मूवमेंट और स्क्रीन रीडिंग इंस्टेड ऑफ चार्ट। ओके मैंने लाइव टर्मिनल पे मैं आपको स्क्रीन देख कर बता सकता हूँ कि इसमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। ओके सपोज मैंने TTML में मैंने कोई ट्रेड्स लिया हुआ है, मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी उठाई है नीचे से, फिर जैसे ऊपर बढ़ा, 2-3 बार मैंने ऐसा किया कि मैंने अपर सर्किट पे बेचा है और लोअर सर्किट पे वापस खरीद लिया माल, और डिलीवरी घर का घर पे, और 10% कमा लिया। ऐसे 10% मैंने कम से कम 5 या 6 बार कमाए मैंने डिलीवरी पे। तो मेरा 50-60% रिटर्न आ गया डिलीवरी पे, और डिलीवरी घर की घर पे। राइट और अभी भी मैं इतने कुछ 1/4 स्टॉक डिलीवरी होल्ड कर रहा हूँ, डेट इज माई फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके ऊपर मैं मतलब काफी बड़ी बिग अमाउंट प्रॉफिट कमा चुका हूँ। राइट। तो मेरा तो मानना ये है कि जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ट्रेडिंग करें, ताकि क्या होता है, वो सेफ साइड है ट्रेडिंग करना। सही है सर, सही है। मतलब आपने जो बताया ना सर, मतलब इंफॉर्मेशन तो ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि जो भी लिसनर है उनको कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा आ जाए, बिकॉज जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई और कर रहा है तो फिर थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैं सिर्फ एक हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा जी क्लियरली? हाँ जी, बोलिए। मैं सिर्फ आप समराइज करना चाहता हूँ आपने जो बताया, ताकि जो भी यूजर्स है दे कैन हाँ आल्सो जी। टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ हम्म, कि लेट सपोज आपने 100 क्वांटिटी डिलीवरी पे खरीदा था, राइट? हाँ जी। हाँ जी। और उस डिलीवरी क्वांटिटी ने 15% के अराउंड रिटर्न दे दिया, राइट?
तो ठीक फिर है। उस 100 क्वांटिटी का जो 1/4 क्वांटिटी है, राइट, वो आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, और उसमें भी आप क्या करोगे, शॉर्टिंग करोगे, राइट। सॉर्टिंग करके, ठीक है, सॉर्टिंग करके। अभी शॉर्टिंग में अगर आपको 1 रुपए 2 रुपए जो भी मिलते जाएंगे, लेट सपोज करते करते आपको 15% मिल गए उसमें वापस, तो हाँ जी। मतलब आपका जो इनिशियल कॉस्ट था डिलीवरी का, उसका 15% रिकवर हो गया, हाँ। राइट। ऐसे करते करते आप तब तक करते हो जब तक एटलीस्ट 75% रिकवर नहीं हो जाता। फिर लास्ट का जो 1/4 क्वांटिटी होता है, राइट, वो ऐसे आप रख देते हो, वो तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, अभी जो हाँ, मिल रहा है वो तो फ्री क्योंकि है, ये, हाँ, क्यों इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैं उसमें करने जाऊं और राइट। वो छूट जाए, मेरे पास एक ऐसे बैड एक्सपीरियंस था, मेरे पास तानला थे 7 रुपए ओके, वाले। तनलाद, तो ऐसे ही हाँ। मैंने 500 रुपए से चालू किया और मेरे जो 1/4 क्वांटिटी थे वो 900 में छूट गए। ओके। अगर मैं वो छोड़ देता फ्री में तो आज वो एकदम और डबल हो गया होता फ्री का। राइट, राइट, ये प्रॉबिलिटी गेम होती है, इसलिए वो एक चीज राइट, मैंने सीखी है कि कुछ अपना पार्ट है 1/10 करो या 1/4 करो, वो फ्री में छोड़ दो, क्योंकि वो कहाँ जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। राइट, राइट। सही है सर। सर, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव लर्न, एंड मैं डेफिनेटली अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा, डेफिनेटली करूंगा, बिकॉज मैं प्योरली सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करता था, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे यूजर जो यहाँ पे है 800 प्लस, दे विल आल्सो गेट अ मच बेटर कॉन्फिडेंस अबाउट दिस। वाओ। है ऑब्वियसली, ये इन्वेस्टमेंट पे ट्रेडिंग को एक बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है ये चीजें। राइट, राइट, राइट। If someone wants to go, they can go through my timeline and have can save the trades also, मतलब वो यस, ट्रेड्स मेरे देख सकते हैं कि कैसे करता हूँ मैं। definitely, definitely. I'll request everyone who is definitely more interested in कि इसको और जरा अच्छे से समझे, आप प्लीज नवनीत जी के टाइमलाइन पे जाइए, उनको फॉलो करिए। ट्रेड्स, एंड काफी ट्रेड शेयर्स किए हैं, इवन ऑप्शंस में, निफ्टी में, स्टॉक्स में भी काफी है। राइट, राइट। नाउ थैंक यू सो मच नवनीत सर। या थैंक आई वुड यू। जस्ट या आई वुड जस्ट लाइक टू गेट बैक टू मनु सर विद वन क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में बताया था कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ उन्होंने बताया था। तो मनु सर, इफ यू कुड जस्ट टेल अस मोर अबाउट, क्या होता है ये मोमेंटम इन्वेस्टमेंट, क्या होता है मोमेंटम ट्रेडिंग, सुना है हमने, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं। सो आप उसे मोमेंटम ट्रेडिंग कह लो, इन्वेस्टिंग कह लो, टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर जाता है कि हर हर बंदे का अपना परसेप्शन होता है। चीज वैसे सेम ही है कि हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में फास्ट मूवमेंट आ रहा है या ओके, मूवमेंट बढ़िया हो रहा है। जनरली मान लीजिए कोई स्टॉक मूव करता है दिन का ऑन एन एवरेज 3% या 2.5-3% मूव करता है, और ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि दिस थिंग इज मूविंग प्रीटी फास्ट, 6-7% का मूवमेंट ये दे रहा है ओके। डायरेक्शनल। तो हम लोग कहते हैं ये एक मोमेंटम में है स्टॉक। तो इसके लिए मैनुअली भी कई लोग देखते हैं, कई लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर्स अवेलेबल एज वेल। कई लोग इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखते हैं कि कंपेयर टू निफ्टी ये कितना ज्यादा मूवमेंट दे रहा है। अगर निफ्टी 5% बढ़ रहा है तो ये मान लीजिए स्टॉक 10% बढ़ रहा है, निफ्टी 10% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ रहा है। तो बोल रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। तो दैट इज वेयर पीपल वांट टू एंटर, कि हम लोग एंटर कर लेते हैं इसको। और इट इज लाइक चलती हुई ट्रेन में चढ़ना, कि जहां पे चीज चल रही है वहीं पे आप बैठ गए। और इसमें एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है उसका प्रोबेबिलिटी ये भी है कि किसी टाइम पे वो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो इस स्ट्रैटेजी में एग्जिट भी रखते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड रख सकते हैं कि लोअर लो बन गया तो एग्जिट कर लिया, या मूविंग एवरेज बेस्ड रख सकते हैं, 50 पीरियड मूविंग एवरेज तोड़ दिया। अग्रेसिव रखना है तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इफ द प्राइस ब्रेक्स यू एग्जिट। तो कुछ और होगा, सो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें जो मेरा अप्रोच रहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपने सेक्टर्स की बात की अभी। तो इसमें पहले मैं सेक्टर्स देखता हूँ, कौन से सेक्टर्स मोमेंटम में है, ओके, राइट।
तो अगर आप देखोगे सेक्टोरल इंडिसेस रहते हैं हम लोग के पास, एनएससी निफ्टी एक इंडेक्स है जो मेन इंडेक्स है, इसके अलावा एफएमसीजी का भी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी का भी इंडेक्स है, और एफएमसीजी आईटी बैंक्स ऐसे करके अलग अलग इंडिसेस बने हुए हैं। तो उनको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी के इंडेक्स के साथ, तो हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेक्टर ओवर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जो ओवर परफॉर्म कर रहा है, फिर उस सेक्टर के जो टॉप कंपनीज हैं उसमें देखते हैं कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो दिस इज लाइक आप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसी में करोगे इन्वेस्ट, दिस वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गोज अप। तो बेस्ट सेक्टर, उसके अंदर बेस्ट स्टॉक्स, और हम लोग को अपना एंट्री और एग्जिट तो रखना ही है, जो भी हम लोग के सिस्टम में क्राइटेरियाज हैं उसको फॉलो करना है, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट। बट जो स्टॉक सिलेक्शन है वो इस तरीके से थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। ओके सर, आपने बोला था कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह, मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये आपने वर्ड इस्तेमाल किया। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि डू यू आल्सो यूज सम फंडामेंटल पैरामीटर, लाइक आप कुछ पी देखते हो या ईपीएस देखते हो इन स्टॉक्स का? बिफोर टेक्निकल तो नो डाउट हमें समझ में आ गया, आप देखते हो मोमेंटम इंडिकेटर्स, बट डू यू आल्सो चेक बिफोर एंटरिंग कि इनका पी एंड ये क्या कैसा चल रहा है, फंडामेंटल इंडिकेटर्स? नो नो, आई डू नॉट चेक दैट। मैं प्योरली प्राइस के ऊपर ही काम करता हूँ, बिकॉज आई फील कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है, और मेरा जो डिसीजन मेकिंग है एंट्री का, एग्जिट का, वो भी प्राइस के ऊपर ही रहता है कंप्लीटली। ओके, सो दैट वाज रियली वंडरफुल। पर इस समय मुझे आपसे ये जानना है कि आप ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो, राइट? तो बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में जो आप ट्रेड करते हो, राइट, तो उसमें आपका कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, या आप क्या मतलब किस तरीके से आप फॉलो करते हो ट्रेडिंग इन इंडेक्सेस, वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो? पहले तो निफ्टी का भाव समझ में आना चाहिए। निफ्टी के जो स्टॉक है, मतलब 50 स्टॉक है निफ्टी में, राइट, ठीक है? राइट। तो 50 स्टॉक है, 50 में से 30 या 35 स्टॉक समझ में आने चाहिए। ओके, बराबर, उसका भाव, उसका मोमेंटम, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में 11 ट्रेड है, 11 है, राइट, तो वो 11 में से 8 तो समझ में आनी चाहिए, जो मोटे मोटे बड़े बड़े स्टॉक है वो राइट, समझ में आने चाहिए। फिर उसका भाव, वॉल्यूम और उसका मोमेंटम किस प्रकार से रहेगा, तो वो सब माइंड में मतलब एब्जॉर्ब होना चाहिए कि हाँ अभी ये भाव से इधर से 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, तो अभी ऐसा होगा। ऐसे एक जजमेंटल, यू ओके, हैव टू, मतलब आपके दिमाग में ऐसे 4-5 प्लान होने चाहिए कि राइट, अब होगा ये तो मैं ये करूंगा, अब ये होगा तो मैं ये करूंगा, अब होगा तो ये करूंगा। ऐसे सब ओके, रहते हैं। और मोटा मोटी क्या है कि वो भाव के ऊपर ही है कि समझ में आ जाता है कि हाँ इसके ऊपर भाव नहीं जाता है या फिर इसके नीचे नहीं जाता है, तो जो वॉल रहता है उसके हिसाब से वो बैंक निफ्टी या निफ्टी मूवमेंट दे ही देता है। राइट। तो मतलब इतना मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट यू ट्राई टू से इज कि आप सिर्फ अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, राइट, उनमें क्या चल रहा है पहले वो समझने का ट्राई करिए, और एक ओवरऑल आइडिया, एक बोलते ना जैसे हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से मूव कर सकते हैं, उसके हिसाब से 4 से 5 पॉसिबिलिटीज दिमाग में होना चाहिए, एंड देन यू ट्राई टू टेक अ ट्रेड, राइट सर? यस यस। अच्छा, और क्या है कि जो डेटा रहता है अपना, मतलब एफएनओ में बहुत सारे डेटा रहते हैं, ऑप्शन के डेटा रहते हैं, फिर इंडेक्स में कौन, मतलब एफआईआईज ने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, क्लाइंट लोगों ने क्या किया, प्रो अकाउंट में क्या हुआ, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है? तो उसके ओके, ऊपर भी तुम्हारा नजर होना चाहिए। ये सब एनएससी की साइट पे अवेलेबल है। ओके। तो सो ये सर, आप कुछ जैसे आपने जस्ट आप बता रहे थे, तो कैन यू जस्ट टेल अस द लिस्ट, मतलब अभी आप बता रहे हो तो अगर एक लिस्ट मिल जाए कि क्या क्या देख सकते हैं एनएससी के, या कौन सी चीजें देखनी चाहिए, तो आई थिंक सारे जो यूजर्स हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ क्या मैं बता, देखना चाहिए? सबसे पहले तुमको भाव देखने का है। प्राइस, अगर ओके, अगर 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 ऑप्शन में काम करना है, निफ्टी के ऑप्शन में काम करना है या फिर निफ्टी में काम करना है, तो निफ्टी बेस्ड 30 स्टॉक तो आपको समझ में आने ही चाहिए, ओके, राइट, राइट, बराबर। और बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे 30 स्टॉक समझ, सारे 10 स्टॉक तो 8 से 9 स्टॉक समझ में आने चाहिए। और दूसरी बात,
वो जो जिस साइड मूवमेंट देने वाला रहेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो ना उसका ऑप्शन का भाव छूटेगा नहीं, मतलब वो भाव नहीं छोड़ेगा, एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा। राइट। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी चलो अभी 17,500 निफ्टी है, ठीक है, तो अभी उसको 17,000 करने का है, यही वीक में करने का है। तो क्या होगा कि अभी 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 अपन लेते हैं कि 17,300 का पुट, अपन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 17,300 का पुट, 500 का भाव है, 50 रुपए का भाव है, ठीक है, तो वो निफ्टी भी मूवमेंट नहीं देगा, 500 वाला 520, 30, 40 ऐसा होगा, फिर 40 से वापस आएगा, फिर राइट 20, राइट 30, 40 सही है। होगा, फिर 40 से, और ये चौथी पांचवी बार 40, 50 नहीं बोलता है ना, तो हम्म वो चौथी 3-4 बार नहीं बोलता है, तो 550 के स्टॉप लॉस से वो 300 का पुट ले लेने का दबा के, तो वो राइट। 18 का बॉल है, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आना ही है निफ्टी में। और नहीं तो तुम्हारा क्या 2-4 रुपया लॉस, स्टॉप लॉस, मतलब आपको सही से स्टॉप लॉस पकड़ना है, जितना कम स्टॉप लॉस, कम कम रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। राइट। और वो चीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी एंट्री लेना भी, जैसे आपने बताया कि एक लेवल डिसाइड करके उस लेवल के पास जब भी 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस करे, भाव नहीं जा रहा है, तो फिर आपको अच्छे से पता चल जाए। राइट। और क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि वो 50 भी आएगा, 55 भी आएगा, 4 बार तुमको सौदा स्क्वायर अप कराएगा, ठीक है, तो राइट पर तुमको सौदे में रहना है, तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं हो रहा, भले 4 बार पैसे लगे, पर तुमको सौदा नहीं छोड़ना है, सौदे में रहना है, फिर एक बार राइट तो तुमको दबा के ट्रिगर दे देगा वो। राइट राइट। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है जो बहुत सारे यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि पहले से आपने शुरुआत में बताया कि अगर आप कोई भी बिगिनर आ रहा है, राइट, तो ऐसा कैपिटल लेके आइए जो आप गवा सकते हो, राइट, जिससे आपको कोई दुख नहीं होगा, लर्निंग मिलेगा। और मार्केट में हम जानते हैं कि जो भी बिगिनर आता है वो अकाउंट ब्लॉक करता ही है, बहुत रेयर केस में कोई होगा जो बिना अकाउंट ब्लॉक किए सीखते जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई बंदा है जिसने लेट्स सपोज 6 लाख ऑलरेडी गवा दिया है, क्योंकि एक यूजर से मुझे अभी ये क्वेश्चन आया, तो अभी उनको वापस शुरू करना है मार्केट में, तो कैसा है कि पिछले फेलियर का इतना बड़ा बैगेज होता है कि यार मैंने 6 लाख, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उन्होंने वो अमाउंट गवा दिया, अभी वापस अगर उनको शुरुआत करना है मार्केट में, तो उनको किस माइंडसेट के साथ एंड किस अप्रोच के साथ उनको शुरू करना चाहिए? ओके, अभी उन्होंने 6 लाख गवा दिए, 6 लाख गवाए उसका इश्यू नहीं है, 6 लाख तोड़ के सीखे क्या भाई, वो इश्यू है, बराबर। बाजार राइट में टिका रहेगा जो इंसान, और 6 लाख लॉस करके कुछ सीखा है, तो 60 लाख बना देगा, बराबर सही है। राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे बनाने में। पर वो 6 लाख तोड़ने के बाद वो भाई ने क्या सीखा है, वो इम्पोर्टेंट है। राइट राइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने मार्केट में है डिसिप्लिन। ओके। मतलब मतलब ऐसे, हाँ, राइट, हवा मतलब में कुछ, सब मतलब द थिंग इज कि जो भी गवाया, मतलब लॉस से सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यस, दूसरी बात कि पिछली बार जो गलतियां की थी, राइट, जिसमें से शायद लैक ऑफ डिसिप्लिन शायद सबसे बड़ा रीजन होता है, तो इस बार वो डिसिप्लिन को फॉलो किस तरीके से करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। राइट राइट। अच्छा, Manu sir, could you also just put a light on this, because this was question was specifically for you, addressed to you, कि uh, जो यूजर था उन्होंने ऐसे ब्लॉक कर दिया अकाउंट एंड नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश, तो क्या क्या सोच होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? आई थिंक जो परेश सर ने बोला है एकदम सही बोला है। मैं भी यही एडवाइस करूंगा कि पहले आप एक पेपर पे लिख लीजिए कि आपने क्या गलतियां की। ऑब्वियसली लॉस हुआ है तो और पूरा वाइप आउट हुआ है, देयर वुड हैव बीन मल्टीपल मिस्टेक्स, तभी लॉस हुआ है। तो वो चीजों को लिख लें और उनसे सीख लें कि क्या चीजें नहीं चलती हैं मार्केट में या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो दोबारा एक छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर प्लान कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। रूल्स लिख लें, अगर एक स्ट्रक्चर बना लें कि ये इस तरीके से हम एंट्री करेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एग्जिट करेंगे एंड स्टिक टू इट। उसमें 1% आरपीटी का रिस्क लेके, रिस्क पर ट्रेड शुड बी 1% ऑफ द कैपिटल एंड नो मोर, करें 30-40 ट्रेड, और उससे भी जो लर्निंग होता है उसको डॉक्यूमेंट करते रहें। तो ये एक एक साइकिल है। देखिए इसमें सबका लर्निंग कर्व अलग होता है, कितना टाइम लगेगा ये कोई गारंटी से नहीं बता सकता, बट आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ट्विटर के ऊपर,
यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ सीखने को है। तो कोई भी चीज आप सीखो पहले और उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करो विद अ लिमिटेड रिस्क पर ट्रेड। 20, 30, 40, 50 ट्रेड करके आपको आइडिया लग जाएगा, जो चीज मैंने पहले भी बोली थी कि ये चीज चल रही है कि नहीं। तो वही अप्रोच है। नहीं चलती तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से आप ट्राई करिए। इट इज अ हिट एंड ट्रायल थिंग। एक स्ट्रैटेजी चाहिए है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि आपके लिए क्लिक कर जाए। अब वो स्ट्रैटेजी कुछ लोगों को 1 महीने में मिल जाती है, समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं। तो ये सबका अपना राइट लर्निंग कर्व रहता है। बट आई मीन अगेन द बॉटम लाइन इज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स, क्योंकि राइट मिस्टेक्स जो कर सकते हो आप मार्केट में वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो वो सब आप अगर दोहराओगे नहीं तो एक पॉइंट आएगा जब आप खुद ही सही चीजें करने लग जाओगे। राइट गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ओवर हियर कि मुझे लगता है कि जो आज हमने सीखा, राइट, ओवरऑल रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि दोनों चीज किया जा सकता है। जो भी बिगिनर है उनको उनके हिसाब से उनको जो कंफर्टेबल लग रहा है, भले कैपिटल जो स्मॉल हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता, आप शुरू करो। एंड हमेशा ज्यादा फोकस करना आप लर्निंग पे, राइट। एंड अगेन मैं वापस एक बार पिचिंग करना चाहूंगा सब लोगों के लिए कि मनु सर का ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है एंट्री ऐप पे। अगर आप का एक्चुअली बिगिनर हो, आपको सीखना है, राइट, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी जो जो उन्होंने वहां पे सिखाया, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द एंट्री फाइनेंस चैनल। वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट। एंड ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में कैपिटल गवाते हैं, और गवाने के बाद जैसे परेश सर एंड मनु सर दोनों ने बताया कि लर्निंग, हमने क्या सीखा मिस्टेक से, अगर वो कुछ सीखा ही नहीं है तो वापस सेम मिस्टेक्स करेंगे, वापस कैपिटल ब्लो हो जाएगा, एंड देन विल ब्लेम मार्केट्स कि यार मार्केट तो गैम्बलिंग है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। वी हैव पीपल इन फ्रंट ऑफ अस लाइक मनु सर एंड परेश सर हु हैव प्रूवन कि दे आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग पैसा नहीं बनाते, पैसा बन रहा है, बट कहीं ना कहीं पे जो गलतियां की उनसे सीखना और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज अ fantastic learning for at least for me, and I'm sure it was for everyone. So it was a really very good session, right? बहुत ही कुछ सीखने मिला, समझने मिला रिगार्डिंग ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने बहुत समझा। एंड नवनीत सर, once again I would like to thank you for sharing your strategy as well. बिफोर वाइंडिंग अप ऑल दिस सेशन, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे कोई भी लिसनर है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या अगर आपको कुछ पूछना है, so I'll request my host Rajat to make them speaker, right? And then you can ask your questions. And after taking few questions, we'll wind up the session. Over to you, Rajat. Sure. So we'll be taking a couple of questions. Around 2 or 3 questions हम जो है लेंगे, और उसके बाद then we'll be winding up this session. For any other questions or queries, you can just drop your questions or queries through Entry Finance page. So I have added Shubham to take up the question. So yeah, Shubham, over to you. So my question is, do you take entry in a one go or do you build up your position? The question is for Paresh Patel, sir. Hello. Do you build? जरा बताओ. Hello. So do you take position in options in one go, as in the whole quantity size in one go, or you build up position as it goes in your favor? पहले सौदा जो रहता है वो मतलब नजदीक का रहता है 500-600 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब बैंक निफ्टी 500-600 के डिफरेंस पे। फिर वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ जाता है, मेरे माइंड में रहता है कि हाँ इतना मूव करना चाहिए ये। फिर वो सौदा फेवर में आ गया, फिर इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऐड हो जाती है। Okay, okay. वैसे भी निफ्टी में वैसा ही है, सेम। Okay. वही क्वेश्चन. Right. I hope Shubham your question Yes, got sir. answered, right? मींस जैसे स्ट्राइक प्राइस फेवर में चले जाते हैं, दूसरे स्ट्राइक प्राइस में और एड ऑन होते जाते हैं। मतलब इन जनरल एक गो में नहीं होता है,
धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड होता है, Yes, राइट? sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So I have added Abhishek. So Abhishek, over to you. Can ask a question. Yeah. So Abhishek, I'll request you to please unmute and please ask your question. So now I have added Prem to ask his question as Abhishek was not able to, having some glitch. प्रवेश जी नमस्कार, और अभिषेक जी और आकाश जी नमस्कार माइक देने के लिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रवेश जी आप लोग ट्रेड करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, तो बेसिकली आपका जब मार्केट खुलता है उसके बाद में अप्रोच कैसे रहता है? भाई आप पैसा बनाने के लिए एक्सपीरियंस आपने ओवर द पीरियड गलतियां कर करके सीखा है, लेकिन बेसिकली आपका एक सिंपल मैं पूछूं कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं मार्केट को, उसके बारे में थोड़ा सा इन जनरल बताएं. थोड़ा सा निफ्टी में ट्रेड के या बैंक निफ्टी के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगे. मार्केट ओपन होने के बाद ना थोड़ा उसको वॉच करो कि उसका डायरेक्शन क्या पकड़ने का है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में पकड़ता है. उसके बाद उसके ऊपर से अपने को स्टॉप लॉस वॉप लॉस मिलेगा, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं. और रही बात ऑप्शन की, तो ऑप्शन की 5 दिन की लाइफ है, बराबर. फ्राइडे से चालू होता है थर्सडे तक, तो 5 दिन की उसकी लाइफ है. वो 5 दिन की लाइफ में उसका क्या मोमेंटम है, उसके ऊपर से उसका ओरिजिनल मोमेंटम या 2-3 दिन में समझ में आएगा, या फिर फ्राइडे ही समझ में आ जाएगा. जो भी है, ज्यादा बढ़ने का रहेगा कुछ भी, मतलब 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट एक ही वीक में, तो वो फ्राइडे से ही मूवमेंट देना चालू कर देगा. या फिर या फिर या फिर क्या होगा कि कम कम बढ़ना रहेगा, तो फिर बीच में मंडे से लेके ट्यूसडे तक कभी भी वो मूवमेंट दे देगा. तो वो लाइफ वॉच करो उसकी. उसके बाद वो तुमको क्या ट्रेड देना है वो सामने से देगा कि हाँ तुम ये ट्रेड करो, आपको पैसा मिलेगा. पर ये 5 दिन तुमको पेशेंस रखना है, और जिस दिन सही सौदा मिले, सही ध्यान पड़े, उस दिन दबा के क्वांटिटी मार दो, तुमको दबा के पैसे आ जाएंगे. यही नेट बेसिक स्ट्रेटेजी है, और कुछ नहीं है. सब रेट के ऊपर ही डिपेंडेबल है. सब रेट फोकस करो, रेट को पढ़ो, रेट को समझो. पैसे बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी वे है. सोचो समझो और करो. राइट राइट. आई होप प्रेम जी आपको आपका आंसर मिल गया कि फोकस मोर ऑन प्राइस, राइट. एंड जितना आप ज्यादा फोकस करते जाओगे, आपको आई एम श्योर कि आपको एक सेंस आ जाएगा कि प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, राइट. ओके. Rajat, do we have any other people who are asking questions? So Akash, I'll add one more person to ask this question. Then after Sure. that, we'll be winding up this call. Further that, if anyone has their question or query, they can post it on Entry Finance channel, Yes. and we'll be happy to Yes. take it. Yes. So I have added Archit to this call. Archit, please ask your question. Yes, Archit, you have been added as a speaker. You can just unmute your mic and just ask your question. Now I have added Gaurav to ask his question. Gaurav, up to you.
Akash, I think there are no more speakers to this session, so we can. I request everyone to please put up your questions or queries on Entry Finance channel, and we'll be happy to answer them. So, Yes. Akash, up to you. Guys, I'll just take one more question. I think Pushparaj has been requesting from a long time. So let me just approve him. Let me see if he's there. Just a second. Yeah, I think, yeah, Pushparaj. Please ask your question. My question is for Manu sir. So can option buyer make money matlab in good amount? Yeah, definitely. Why not? See, option buying is, I would say, comparatively tougher compared to option selling. The success rate is lower. Because you need to get multiple things right. You need to get the direction right. You need to catch the momentum, and all of this has to be timed really well. Only then you make money in option buying, compared to selling, wherein basically the entire idea is that you do not get things wrong. कि जहां मार्केट नहीं जाना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. तो थोड़ा टफ होता है. So lot many people make money in option selling compared to option buying, but definitely big money can be made in option buying. And I think Paresh ji is here with us. He's a live example for that. तो ये debate होता है. A lot of people debate buying versus selling, but again, like investing versus trading, I would want to say कि ये भी आपके skill set और temperament पे depend करता है. Try both. देखिए आपके लिए what works out for you. सर पोजिशनल ऑप्शन बाइंग जो करते हैं वो सही है कि सर आपके व्यू में गलत है? सही है, ठीक से अगर किया जाए एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच के साथ, where you have a defined stop loss and the correct position size, तो it can be very profitable. Thank you so much sir for your time. एक और चीज I would like to add कि try and backtest your system, because a lot of times this happens कि हम लोग कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, वो एक महीना नहीं चलती, तो हम लोग डिसहार्टन होके we leave that. Maybe that is profitable. So what I advise people is कि जो भी आपका प्लान है या स्ट्रैटेजी है, उसके एक रूल्स बना के उसको पिछले डेटा पे आप बैकटेस्ट करिए, just to see कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है उस पर. अगर हिस्टोरिकली इट इज नॉट बीन प्रॉफिटेबल, तो देयर इज नो पॉइंट बर्निंग मनी ऑन दैट. बट अगर हिस्टोरिकली प्रॉफिट दिख रहा है कि वो चीज करके प्रॉफिट बना है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में बनेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी बनता है, एंड दैट इज वेयर यू शुड ट्राई एंड पुट सम मनी. तो बाइंग में स्पेशली ये होगा कि ऐसा भी होगा कि देयर विल बी लेंथ ऑफ टाइम जहाँ पे कि ड्रॉडाउन में रहेगा कोई ऑप्शन बायर, but that is fine, because that is the way it is. उसमें थोड़ा drawdowns कभी-कभी ज़्यादा हो सकते हैं. So my advice would be to backtest it and then deploy. Okay, thank you so much sir. Okay, so it was a really wonderful session, and I hope कि every participant got to learn something new, interesting. And अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे सारे सेशंस के बारे में अपडेट चाहिए, तो डू फॉलो द एंट्री फाइनेंस चैनल. वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे. एंड इफ यू आर हैविंग फ्यू मोर क्वेश्चंस, यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस ओवर देयर, and we can take on the questions in the coming sessions, right? So with this, I would like to thank Manu sir and Paresh sir for making time. आपने वक्त निकाला संडे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, एटलीस्ट मुझे लगता है. So I'm really happy that you gave time, and we really got huge amount of learning from both of you. Thanks Akash and Rajat. Thank you Akash bhai, Rajat bhai. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for joining us today. Thank you. Bye bye everyone. Thank you Manu ji. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Take care.